ये देखें हमारे मोदी जी कितने बड़े बड़े काम करते हैं। आजकल न्यूज को कोई ध्यान ही नहीं देता यार। पता नहीं किस चीज में व्यस्त इंसान है। न्यूज को भी तो थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया करो। यानी ट्रंप देखते रह गए और यहाँ टैरिफ की हवा निकाल दी। हाँ। यहाँ तक कि अमेरिका के साथ भी भारत का व्यापार घटने के बजाय बढ़ गया भाई। अमेरिका ने 27 अक्टूबर से भारत पर 50% टैरिफ अरे बाप रे। इसके बाद भी भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। वाह वाह वाह। भारतीय एक्सपोर्ट करीब 22.5% बढ़कर 62,000 करोड़ रुपए पहुंच गए। वाह। अप्रैल से नवंबर के बीच अमेरिका को भारतीय एक्सपोर्ट 11.38% बढ़ा और 5,30,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। इतना ही नहीं, अमेरिका भी भारत को खूब एक्सपोर्ट कर रहा है। अप्रैल से नवंबर के बीच भारत को अमेरिकी एक्सपोर्ट 13.5% के करीब बढ़कर 3,17,000 करोड़ रुपए पहुंच गए। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनियों ने टैरिफ का तोड़ निकालने के लिए सप्लाई चेन में रीअलाइनमेंट कर लिया है, कीमतों में एडजस्टमेंट कर लिया है और अब मामला सेटल करने के बाद अपनी अपनी इन्वेंटरी रीस्टॉकिंग करने में लगे। यानी भारत का कोई नुकसान ट्रंप कर नहीं पाए। वाह। इतना ही नहीं, सैंक्शंस का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। ट्रंप के इतना बोलने के बावजूद भारत बैकफुट पर नहीं आ रहा, फ्रंट फुट पर खेल रहा है। ट्रंप ने लाख कोशिश कर ली कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। वो 3.5% ज्यादा तेल खरीद। रूस 7 मिलियन यानी 17 लाख बैरल से ज्यादा तेल प्रतिदिन खरीदा गया है। अनुमान है कि दिसंबर और जनवरी में भी ऐसे ही तेल खरीद जारी रहेगी। ये तब है जब ट्रंप ने रूस की 2 कंपनियों पर सैंक्शन लगा रखा है। तो जो लोग यहां कह रहे थे कि अरे अब देखिए मोदी दबाव में आ गए, अब ना खरीद पाएंगे रूस से तेल, भाई और ज्यादा तेल खरीद रहा है भारत। यानी ट्रंप अपने टैरिफ से भी भारत को नहीं झुका पाए और अब तो भारत खुलकर अमेरिका से कह रहा है कि हेलो, ये दादागिरी हमको ना दिखाना। चाहे एक्सपोर्ट हो या फिर रूस का तेल हो या फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, भारत अपनी शर्तों के हिसाब से अपने फायदे कर रहा है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर काफी समय से बातें हो रही और अब भारत ने अमेरिका को क्लियर कट समझा दिया है कि भारत कभी अपना डेयरी सेक्टर नहीं खोलेगा। भारत के लिए अपने किसानों का हित सबसे ऊपर है। भारत न्यूजीलैंड ट्रेड डील में चावल, गेहूं, डेयरी, सोया और दूसरे कृषि उत्पादों को नहीं खोला नरेंद्र मोदी। सुन लिया गाइस। और भारत ने FTA किया भी तो न्यूज भी जरूरी है। ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड आधा पौन घंटा 1 घंटा समय इसको भी देना बहुत जरूरी है गाइस। तो देश के बारे में जानकारी तो रखो कि कितना बड़े से बड़े काम हो रहे हैं आज की डेट में। हमारे देश कितना आगे स्पीड से दौड़ने के लिए तैयार हो रही है। हर काम में, एक ही काम में नहीं, हर काम में उसका असर दिख रहा है। सिस्टम जारी है प्राइम मिनिस्टर जी का। कोई पब्लिक आज के डेट में भूखा प्यासा नहीं रह रहा है गाइस। टाइम होने वाला है। 2025 में भारत करीब 10 लाख पैसेंजर कार एक्सपोर्ट करने वाला है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM के मुताबिक 2025 के पहले 11 महीने में भारत 7,90,667 कार एक्सपोर्ट कर चुका है। ये पिछले साल 7,43,326 कारों के एक्सपोर्ट को पार कर चुका है। दिसंबर में कार सेल्स के लिए सबसे मजबूत दिसंबर को माना जाता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि भारतीय पैसेंजर कार एक्सपोर्ट आसानी से 10 लाख का माइलस्टोन पार कर जाएगा। यानी दुनिया में भारत में बने कार जो है वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इकोनॉमी मजबूत होगी तो देश को फायदा होगा, देश में पैसा आएगा, खजाना भरेगा। PM मोदी की पॉलिसी से ये सब देश में हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, उनके खुद का अकाउंट कैसे डेड पड़ रहा है आपको वो दिखाता हूँ। कांग्रेस का हाल देखिए। कांग्रेस इसने देश पर सबसे लंबे समय तक राज किया। आज कांग्रेस की आर्थिक स्थिति कैसे खस्ता राजनीतिक दलों की फंडिंग और चंदे के बारे में जानने से पता इससे न सिर्फ पार्टियों की आर्थिक सेहत का पता चलता है, बल्कि उन पार्टियों पर कितना भरोसा है ये भी पता चलता है। आप देखिए कि जो पार्टियों को चंदा मिला है, अगर आप उसको देखने बैठिएगा, कांग्रेस को कोई चंदा देने को तैयार नहीं है। वोट नहीं दे रही, लोग पैसा चंदा नहीं दे रहे। आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस की क्या हालत होगी। अरे वो तो हाल खराब हो गया। देखेंगे 2023-24 और 2024-25